अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं। आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं लिए। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था सही है? सब सही है। आपको कोई कष्ट नहीं है? कोई कष्ट नहीं। दूध चाय नाश्ता सब आता है। 7 बजे नाश्ता, 6 बजे चाय, 11 बजे रोटी और भोजन दोपहर में अच्छा रहता है? हाँ। अच्छा, दवाई ववाई मिलती है कि हाँ नहीं? सब दवाई ववाई भी मिलती है। तो मैया आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरी मजबूरी थी आने की। क्या? कोई रखना नहीं चाहते थे। पति थे नहीं, बेटा था नहीं। पति भी चले गए, पैरालाइज हो गया था। बेटे को भी पेट में पानी बन गया था, तो वो भी थोड़े दिन रहा, शांत हो गया। तो घर में अब कौन है? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। बेटा नहीं है? बेटा भी नहीं, 25 साल का बेटा चले गए। और बेटी? बेटी भी अपने अपने घर है। कितनी बेटियां? 2 है, तो वो उनके पति रखना नहीं चाहते। अच्छा, बेटियों के हाँ, पति नहीं बोले चाहते? तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, या इतने कोरोना में तुम मरे क्यों नहीं, मर जाते। ऐसा बोल रहे थे? हाँ, कौन? कोरोना में मर जाते गुरुजी, ऐसे बोलते थे। मैं बहुत परेशानी में थी। तो ऐसा किसने बोला कि कोरोना में तुम मरी क्यों? मेरी बेटी बोली उनकी परेशानी से। वो रखते ही नहीं थे ना दोनों। वो मैं घर के काम पे जाती थी, झाड़ू देखो, पोछा बेटी कपड़ा 2 हैं। सब करती थी। बेटियां तो रखने को तैयार हैं, पर बेटियों के जो पति हैं या सास ससुर हैं, वो नहीं चाहते कि ये रहें। सोचिए, आज का जमाना इतना निर्दयी हो गया है कि एक जन्म देने वाली माँ को भी ससुराल पक्ष के, मतलब बेटी चलो तैयार है, तो बेटी की माँ आपकी माँ है, ये भाव से सेवा कर लो। इंसानियत मर गई ना। बूढ़ी माँ को क्या कह के निकाल दिया कि तुम कोरोना में मर क्यों नहीं गई? एक माँ को कहती है कि कोरोना किससे मरे तो तू भी मर जाती। बेटी ने बोला हाँ, कि कोरोना, छोटी वाली छोटी बेटी बोली कि कोरोना में इतने मरे, तुम क्यों नहीं मरी? गुरुजी अभी आए थे वो मंगलवार के दिन, और आए और चले भी गए। आपसे नहीं मिले? मिल गए। बच्चे आए थे छोटे छोटे, मिल के गए। तो आपको लेकर नहीं गए? नहीं, खाने में भी परेशानी। मैं घर के काम पे जाती थी, धूप में आती थी, धूप में जाती थी, और भवानी माता के मंदिर का होटला है ना, वहाँ खाना खाती थी मैं, और ले भी जाती थी। तो आपको घर पे खाना भी नहीं देते थे? नहीं, लड़ते थे, खाने पे से भी निकाल देते थे, निकलो हमारे घर मत रहो। सोचिए, माँ को खाना भी नहीं देते थे। जिनको अपने लोग भोजन भी नहीं देते थे, उनको गौरी गोपाल में सम्मान रहने का, दवाई का। मैया अपना रो मेरी माँ, अब तो हम सब आपके बेटा बेटी हैं। सोचिए, अपनों ने रोटी तक नहीं दी, कहीं और खाती थी। अब गौरी गोपाल में आपसे हम भिक्षा मांग मांग कर इन माओं की सेवा करते हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इन माओं के बेटा बेटी जरूर बनना, और आप इन माओं की सेवा जरूर करना। कर सकते हैं तो करिएगा। मैया, यहाँ आप खुश है ना? खुश है। और जो भी मैं लाती थी ना, कंट्रोल का सामान सब देती थी, उसके बाद भी बोले तेरी माँ को नहीं रखना चाहते, 1 किलो भी किधर लगा, बोले वो भी सब तेरी माँ खा जाती, बोले। ये सब परेशानियां मेरी बहुत बड़ी गुरुजी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब न रोइए मेरी माँ, अब तो आप यहाँ रहिए आराम से, खुश रहिए। इन माओं से हम 1 भी रुपए नहीं लेते। मैया, आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं लिए। मैं धूप में आती थी, धूप में जाती थी, तो घर वाले काम वाले अच्छे रखते थे मुझे। और मेरे भाई भतीजे भी नहीं है, भाई भतीजे मामा के लड़के थे, उनके यहाँ भी थोड़े दिन रही। थोड़े दिन अड़ोसी पड़ोसी यहाँ के रही। घर में का वैल्यू थे, घर बनानी मेरे से, पैसे नहीं थे घर बनाने को, तो मैं इधर उधर भटकती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पड़ोसी छोड़ने को आए। आपको यहाँ छोड़ने कौन आया था? मेरी बहन के घर पर, सामने उनकी बहन रहती ना पड़ोसी, वो छोड़ने आए। आप लोग देख रहे हैं कि 1 भी रुपए नहीं लिया जाता माओं से, और आप सबके सहयोग से इन माओं के आंसू पहुंचे जाते हैं, इन माओं की सेवा होती है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन माओं का दर्शन करिए, और आप भी इन माओं का सहारा बनिए। 315 वृद्ध माएं रहती हैं इस तरह से गौरी गोपाल आश्रम में। सवेरे पेट भर भोजन मिलता है, सभी संत जन भोजन करते हैं यहाँ पर।